ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मेरे प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम जो आपके साथ चर्चा करने जा रहे हैं वो इस बात को लेकर के चर्चा करने के लिए जा रहे हैं कि हमारे पास अनेकों अनेक क्वेरीज आती हैं इस समस्या को लेके। और वो समस्या क्या है? वो समस्या ये है काल्प सर्प दोष की। बहुत लोग पूछते हैं कि साहब, क्या हमारी कुंडली में काल्प सर्प दोष है? अगर है तो इसके क्या नुकसान हैं, क्या इसके फायदे हैं और इसके दोष दूर करने के फिर उपाय क्या हैं? तो साथियों, आज हम आपको काल्प सर्प दोष से संबंधित पूरी जानकारी देने जा रहे हैं। ये काल्प सर्प दोष जो है वैदिक ज्योतिष में पाया जाने वाला एक कठिन ज्योतिषीय योग है। जी हाँ, इसको काल्प सर्प दोष का तो नाम से लोग जानते हैं, लेकिन इसको कहते हैं काल्प सर्प योग। तो जो कभी कभी जीवन में विभिन्न कठिनाइयों और विफलताओं से जुड़ा होता है। जब किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली में सभी ग्रह राहु और केतु के बीच स्थित होते हैं तो ये स्थिति 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम स्वरूप होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए, कुंडली के अंदर 12 घर होते हैं, 12 भाव। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं। अब क्योंकि राहु केतु आमने सामने होते हैं, 12 घरों में जिस घर में भी ये बैठेंगे राहु, तो उसी उतने ही प्रकार के काल्प सर्प दोष हो गए। 12 घर हैं, 12 घरों में अलग अलग जब बैठेंगे राहु और सामने उनके केतु बैठेंगे तो ये 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष बनते हैं। अब आपकी कुंडली में अगर है काल्प सर्प दोष तो वो कौन सा वाला काल्प सर्प दोष है? अब हम एक एक करके इन सभी 12 काल्प सर्प दोषों के विषय में आपके साथ चर्चा करेंगे और जानकारी देंगे। किस नाम से इनको जाना जाता है और इनके क्या दुष्प्रभाव जीवन पे व्यक्ति को देखने को मिलते हैं और क्या उसके शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, और वो कौन से उपाय हैं जिनको करने पर काल्प सर्प दोष के दुष्परिणामों को हम एक तरीके से उनसे मुक्ति पा सकते हैं। तो ये जो स्थिति है 12 अलग अलग प्रकार के काल्प सर्प दोष के परिणाम को लेकर के, जिनमें से प्रत्येक ग्रह जीवन के विशेष क्षेत्रों को प्रभावित करता है। जी हाँ, और क्योंकि जो भी राहु और केतु के कारण काल्प सर्प दोष का निर्माण हुआ है कुंडली में, ये बाकी जो दूसरे अन्य ग्रह हैं वो उनके बीच में आ जाते हैं, तो इसीलिए काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है। व्यक्तिगत संबंधों और स्वास्थ्य से लेकर धन और करियर में उन्नति तक काल्प सर्प दोष के प्रकार कई क्षेत्रों में स्थिरता और संतुष्टि को भी प्रभावित कर सकते हैं। इन प्रभावों को बेहतर ढंग से समझने और उनके प्रभाव को कम करने के लिए उपचार खोजने के लिए आप हमारे कार्यालय से भी संपर्क कर सकते हैं। काल्प सर्प दोष के 12 प्रकार जो हमने अभी आपसे कहा कि होते हैं, उन सभी 12 प्रकारों के विषय में एक एक करके हम आपके साथ बात करेंगे और उनके दुष्प्रभाव, जैसा मैंने कहा, और उनके शुभ प्रभाव के विषय में भी आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही उनके उपाय भी बताएंगे। काल्प सर्प दोष का प्रत्येक रूप विशेष है और व्यक्तिगत विकास, रिश्ते, वित्त और स्वास्थ्य सहित जीवन के कई क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है काल्प सर्प दोष। और जैसा मैंने कहा कि ये 12 प्रकार के होते हैं, एक एक करके हम सबकी व्याख्या आपके साथ करेंगे। तो आज जो हम बात करेंगे 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष में से जो 9 नंबर वाला काल्प सर्प दोष है उसके विषय में आपको जानकारी देंगे। और ये इसका नाम है शंखनाद काल्प सर्प दोष या फिर शंखचूड़ काल्प सर्प दोष। दोनों में से कोई भी नाम से आप इसको पुकार सकते हैं। तो साथियों, ये जो काल्प सर्प दोष है शंखनाद, आज हम इसके विषय में आपसे जानकारी आपके साथ साझा करेंगे और कि इसके क्या क्या प्रभाव व्यक्ति के जीवन में उसको देखने में आते हैं जब काल्प सर्प दोष यानी कि शंखनाद काल्प सर्प दोष या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष का निर्माण कुंडली में होता है। तो साथियों, सबसे पहले तो हम आपसे अब ये कहना चाहेंगे यहाँ पर, क्योंकि अगर आपने भी कभी अपनी जन्म कुंडली, जन्म पत्री, होरोस्कोप किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालिसिस करवाया हुआ है और उनके द्वारा आपको ये जानकारी मिली है कि आपके होरोस्कोप में भी काल्प सर्प दोष का निर्माण हो रहा है,
तो ये फिर कौन सा काल्प सर्प दोष है? 12 प्रकार के काल्प सर्प दोष ऐसा मैंने कहा, उनमें से ये कौन सा काल्प सर्प दोष है? तो आपसे हमारा निवेदन रहेगा कि अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा कुछ है और अगर आपकी जानकारी में है तो आज आप अपना हॉरोस्कोप यानी कि लगन चार्ट खोल करके बैठिए। हम आपको बताएंगे कि ये कैसे उत्पन्न होता है, कैसे इसका निर्माण होता है और इसके क्या प्रभाव होते हैं। तो अगर आपकी भी कुंडली में ये शंखनाद काल्प सर्प दोष है या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष है तो फिर उसके क्या उपाय होने चाहिए और इसके क्या प्रभाव जीवन में देखने में आते हैं जातक को, ये सारी चर्चा अब हम आपके साथ करेंगे। वैसे आपको ये भी बताना चाहेंगे साथियों कि जैसा कि हम अक्सर बात करते हैं कि जो काल्प सर्प दोष का निर्माण है ये राहु और केतु के ही कारण होता है। जी हाँ, अब ये जो काल्प सर्प है ये कब उत्पन्न होता है, शंखनाद या शंखचूड़ जन्म कुंडली में? तो ये अब हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनते रहिए। तो देखिए, जब केतु कुंडली के लगन चार्ट के लगन भाव के तीसरे भाव में स्थित हों, केतु लगन चार्ट में तीसरे भाव में स्थित हों और राहु 9वें भाव में स्थित हों और बाकी के जितने दूसरे ग्रह हैं वो सब इन ग्रहों के दोनों के राहु और केतु के बीच में आ जाएं। अब बीच का मतलब आप जानना चाहेंगे कि बीच से मतलब क्या होता है। देखिए, लगन चार्ट में जो होते हैं 12 घर होते हैं। अब उन 12 घरों में से इसीलिए ये 12 प्रकार का काल्प सर्प दोष है कि 12 अलग अलग घरों में राहु और केतु की स्थिति होने से कौन सा काल्प सर्प दोष कहलाएगा, उसका क्या प्रभाव जीवन में पड़ेगा। तो मैंने जैसा अभी आपसे कहा शंखनाद काल्प सर्प दोष या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष के विषय में कि ये कब और कैसे उत्पन्न होता है, तो मैंने आपको बताया अभी कि केतु तीसरे भाव में और राहु 9वें भाव में जब स्थित होते हैं और बाकी के जितने भी दूसरे ग्रह हैं जब वो इनके बीच में आ जाते हैं तब तो फिर इस शंखनाद या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष का निर्माण हो जाता है। अब आप ये जानना चाहेंगे कि बीच का मतलब क्या है। तो बीच का मतलब यही है कि जब भी राहु और केतु होते हैं 180 डिग्री पर होते हैं, एक दूसरे के ठीक सामने होते हैं, चाहे ऐसे हों, चाहे ऐसे हों, चाहे ऐसे हों, चाहे ऐसे हों, लेकिन होंगे दोनों एक दूसरे के ठीक सामने। अब ये जो स्थिति है तीसरे घर की और 9वें घर की, यानी कि तीसरे घर में केतु और 9वें घर में आपके राहु, तो बीच का मतलब ये हो गया कि इन दोनों ग्रहों के या तो पूरी तरह से लेफ्ट में या इनके राइट में कंप्लीटली सारे ग्रह। ये नहीं है कि कुछ ग्रह इधर और कुछ ग्रह इधर। अगर ऐसा होता है कि कुछ ग्रह इधर हो जाएं, राहु केतु के कुछ इधर हो जाएं, तो फिर वो काल्प सर्प दोष नहीं माना जाएगा। ये भी आप जान लीजिए, काल्प सर्प दोष तो तभी होगा कि जब राहु और केतु जो हैं आमने सामने, मैंने कहा, और ठीक उनके या तो राइट में हो बाकी सारे ग्रह, 7 के 7 ग्रह, या फिर 7 के 7 ग्रह राहु केतु के लेफ्ट में हो। इसका मतलब होता है बीच का, इसी को कहते हैं कि बीच में हो। तो साथियों, आप ये बात बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे शंखनाद या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष का निर्माण कुंडली में किस प्रकार होता है। तो साथियों, ये जो दोष है काल्प सर्प दोष के प्रकारों में से एक खतरनाक दोष है, इसको ऐसा माना गया है। और जब ये दोष जिस जातक की भी कुंडली में होता है तो उसके भाई बहन, उसका भाग्य और उसका जो धर्म है उससे संबंधित चीजों को खराब करता है। यानी कि धर्म में रुचि नहीं होना, धर्म में आस्था ना होना, जो भी आपका धर्म है, धर्म से व्यक्ति दूर भागेगा, भाग्य का साथ ना मिलना समय पर, भाई बहनों के साथ भी विवाद या कुछ तनाव, इस तरीके की स्थिति रहती है। तो इस दोष के अंतर्गत आने वाले लोगों को, जिनकी कुंडली में भी इस प्रकार का ये काल्प सर्प दोष है, जिसको हम शंखनाद या शंखचूड़ कहते हैं काल्प सर्प दोष, तो ऐसे लोगों को भाई बहनों के साथ अपने सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में काफी परेशानी आती है और वे स्वयं को अक्सर दुर्भाग्यशाली महसूस करते हैं, अपने भाग्य को कोसते हैं। ऐसी भी परिस्थितियां जीवन में आती हैं। इस काल्प सर्प दोष के प्रभावों में आस्था, जैसा मैंने कहा कि धर्म के प्रति आस्था में कमी, आध्यात्मिकता के साथ संघर्ष और परिवार से अलगाव, फैमिली से सेपरेशन, ऐसी भी भावनाएं मन में आती हैं व्यक्ति के। मानहानि, झूठे आरोप तथा शत्रुओं से भय भी बना रहता है। जिन जातकों की कुंडली में शंखनाद या शंखचूड़ काल्प सर्प दोष का निर्माण होता है, उनके लिए है ये परेशानियां जो उनको फेस करनी पड़ती हैं। तो अब इसके उपाय क्या हैं? उपाय भी आपको बताएंगे। उपाय इसका सब, हम तो जितने भी 12 के 12 काल्प सर्प दोष हैं, एक एक करके सबके अलग अलग वीडियो बना करके आप तक पहुंचाने की हमारी कोशिश है।
ताकि आप 12 प्रकार के कालसर्प दोषों को अलग अलग तरीके से देख सकें, समझ सकें, और अगर आपकी भी कुंडली में कालसर्प दोष का निर्माण है तो आप जान सकें कि आपकी कुंडली में ये किस प्रकार का कौन सा वाला कालसर्प दोष है और उसका क्या उपाय आपको करना होगा। तो साथियों, इस दोष के प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए जातक को किसी शुभ मुहूर्त में घर के मुख्य दरवाजे पर, घर के जो आपका मेन डोर है उस पर चांदी का स्वास्तिक और दोनों तरफ तांबे की धातु से निर्मित तांबे की नाग नागिन आपको वहां पर चिपकाने हैं। पहले तो स्वास्तिक चांदी का होना है, फिर उसके ठीक दोनों तरफ नाग नागिन तांबे के बने हुए, वो आपको अपने मेन दरवाजा जो है आपका सदर दरवाजा जिसको कहा जाता है उसके ऊपर ये कार्य आपको करना है उपाय के तौर पे। इससे आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होंगे। जितनी भी दुष्प्रभाव है इस कालसर्प दोष के, उसमें निश्चित रूप से कमी आएगी, निश्चित रूप से। तो साथियों, ये था शंखनाद या शंखचूड़ कालसर्प दोष को लेकर के चर्चा। हम ये आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको निश्चित रूप से पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आई है तो आप हमारा वीडियो जरूर लाइक करें, और अगर अभी तक आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक मात्रा में इस वीडियो को दूसरे लोगों के साथ भी शेयर करें ताकि वे लोग भी महत्वपूर्ण जानकारी का लाभ उठा सकें। और अगर आप चाहते हैं आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी के भिन्न भिन्न विषयों पर, वे सब वीडियोस आप तक पहुंचें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। साथियों, इसी के साथ अब हम इस कार्यक्रम को यहाँ पर समाप्त करेंगे और अपने आप प्रिय दर्शक गणों से लेंगे इजाज़त। आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।